3 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का महोत्सव महाराष्ट्र की ये पावन धरा है। आज 1 दिवसीय दरबार है और यहाँ का जो नियम है वो 5 बजे के बाद का है। तो कथा होनी चाहिए थी पहले, दरबार होना चाहिए था बाद में, लेकिन हमने सोचा कि दरबार पहले लगा लें, कथा बाद में करेंगे। तो दरबार के ठीक बाद समय बजने वाले हैं 6। दरबार करेंगे अपन 7 सवा 7 बजे तक और इसके बाद करेंगे कथा। तो केवल दरबार और चमत्कार के चक्कर में कौन कौन आया है हाथ उठाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कहे थे आ गए कीने तुम्हें बुलाओ न कटा है। अच्छा चलो ठीक है, खूब खुश रहो। जो जहां जहां बैठे हैं, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कैसे पूरा ग्राउंड भरो है, लेकिन टीवी के माध्यम से तुम लोग हमें जरूर देख पा रहे हो। तो जो जहां जहां खड़े हैं, बैठे हैं, बात बात पे अड़े हैं, कुछ पेड़ों के आसपास भी चढ़े हैं, कुछ मिलने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। प्यासे दिन भर के, गर्मी खा रहे, पसीना बहा रहे, फिर भी बालाजी की कृपा पाने आए हैं। जो जहां जहां विराजमान है, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, जो जो मनोकामना लेकर आए हो, पर्चा बने या ना बने, जितने भी लोग दरबार प्रांगण के अंदर बैठे हैं, जाओ, तुम्हारी अर्जी घर बैठे हो यहां बैठे स्वीकार हो जावे। आज से जाओ, अलाय बलाय भागने लगे, आशीर्वाद है। भगवान बागेश्वर बालाजी की दरबार की दिव्य कृपा। हमारा मानना है कि कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार ही इसीलिए लगता है कि आज से ठीक 320 वर्ष पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, साधु महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म एक धंधा होता है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और धन्य है बालाजी की कृपा। याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम हमसे मिल पाओ। तुम जहां हो, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो और बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारा काम सफल अवश्य हो जाएगा। घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। जो जो मनोरथ लेकर आते हैं, आज तक लाखों लोग, 3 पीढ़ियों से हमारे बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार चल रहा है। अपने बागेश्वर बालाजी के दरबार में हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया। उनके पहले भी एक सिद्ध संत हुए, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग रोते हुए आए और यहां से हंसते हुए गए हैं। खाली हाथ आए हैं और यहां से झोली भरकर लेकर गए हैं। और तुम नियम का पालन बस प्रारंभ कर दो। जाओ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब तुमको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं है। आज तक भारत में तथाकथित लोगों ने तुम्हें सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल, भूत का मतलब नकारात्मकता, भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें, भूत का मतलब भय, भूत का मतलब सिर्फ गुजरी हुई बारे में बताया
लोगों ने हमसे पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो। हमने कहा पागल। एक बुद्धिमान पढ़े लिखे जर्नलिस्ट ने पूछा कि महाराज आप भारत को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, हम भारत में आज तक जो तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम चाहते हैं कि अब भूत तुमने बहुत पकड़ लिए, पास्ट बहुत पकड़ लिया, नकारात्मकता बहुत पकड़ ली, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। भूत का मतलब बुरा है, भगवान का मतलब नित नई चेतना, सकारात्मकता, भगवान का मतलब ऊर्जा, भगवान का मतलब जुनून, भगवान का मतलब अब तुम्हें तांत्रिकों के, ओझाओं के, गुनियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो केवल ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम ना कोई बहुत बड़े गुरु हैं। हम तुम्हारी तरह साधारण एक मानव हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर बालाजी की कृपा है, हम उस बल पर कह सकते हैं कि तुम्हारे काम सफल होंगे होंगे होंगे। और तुम्हें जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा मेरे पागलों। तो आज जो भी दरबार में यहां बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करो। जिनकी प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे। महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनको बालाजी बुलाएं, ज्यादा से ज्यादा अर्जियां लग जावें। हमारे नाम से किसी को भी मिलने पर कोई दान शुल्क फीस दक्षिणा ना देना। हमें किसी भी प्रकार की दान की आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल हनुमान की आवश्यकता है। और हम एक प्रार्थना करें। लोगों ने कहा कि आप दरबार लगा करके करना क्या चाहते हो। हमने कहा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते। उन्होंने कहा हाउ पॉसिबल। हम कहा यस माय डियर ठटरी के बारे, पॉसिबल क्यों नहीं है। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो ये भी कठिन नहीं है। दूसरी बात, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम अगर दरबार में अर्जी नहीं लगेगी, मुंह फुलाकर भाग जाओगे कि गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है, तुम घर चले जाओगे, हम तुम्हारे घर पे संस्कार टीवी पर आ जाएंगे। तुम उसको देखना बंद कर दोगे कि नहीं देखना है, न्यूज लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पर घुसाएंगे। और तुम तब भी हमसे पीछा छुड़वाओगे तो हम तुम्हारी रील में घुसाएंगे। और तुम तब भी पीछा छुड़वाओगे तो हम फिर भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है माय डियर, हम तुम्हारे सपने में आ जाएंगे। पर तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। और हम एक बात बोलें, कहो बोलो। पीछे आवाज आ रही है ना, आ रही है? थोड़ा पीछे और तेज कर दो भैया, तुम्हारा कौन कक्का को लगने, वॉल्यूम तो बढ़ाने, कर दे बटन दबा दे सारे। और जो जो विराजमान, हम एक बात बोलें, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज से अब तुमने बहुत भटक लिया है, अब तुमने बहुत धक्के खा लिए हैं। आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक भटकोगे? कितने तुमने गुरु नहीं बदल लिए आज तक, कितने तुमने स्थान नहीं बदल लिए आज तक, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने दरबार नहीं बदल लिए, कितने तुमने विधान नहीं कर लिए। तुम्हारे हाथ लगा भी क्या आज तक? खाली। तुम्हारे हाथ लगा भी क्या? केवल धक्का, झूठी और निराशा, झूठी आशा, और बाद में फिर हाथ खाली का खाली। और अंततोगत्वा अब तो तुम्हारे मन में भगवान है भी कि नहीं, ये भी प्रश्न उठने लगे। भगवान सुनते भी कि नहीं, ये भी तुम्हारे मन में प्रश्न घायल करने लगे, तुमको घायल करने लगे। अब तो तुम्हारे घर वाले भी तुम पर ताना देने लगे हैं, अब तो घर वाले भी तुम पर हंसने लगे हैं, अब तो तुम खुद परेशान होने लगे हो। आखिर तुम कब तक भटकोगे? आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे?
आखिर तुम कब तक गुरु बदलोगे? आखिर तुम कब तक नियम बदलोगे? अब एक काम करो, जग जाओ। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। मैं तुम्हें इस गद्दी से दावे के साथ कहता हूं, तुम हमें मानना या न मत मानना, और हमको मानने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो चलती फिरती हवा हैं, आज यहां हैं कल कहां हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, हम तुम्हारे अपने होने के नाते हम भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है। और तुम्हें टोटका उपाय, लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारी बातों से सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनकी दुकानें हमने बंद करवा रखी हैं। और हम तुमसे फिर कहते हैं, इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता है ना। तुम इंसान के चक्कर में पड़ना ही है तो हनुमान के चक्कर में पड़ना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सा संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो तुम जगह जगह भटक रहे हो, पंथों को बदल रहे हो, टोटकों के चक्करों में पड़े हो, बर्बाद हो जाओगे। एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। भारत के लोगों, तुम्हारे पास संकट मोचन हनुमान है, उनकी शरण को पकड़ लो। संकटों की औकात नहीं है तुम्हारा बाल बांका करते हैं। और तुम हम पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। हमने जिनसे कृपा पाई है, जिनकी बल पर हम विरोधियों को ललकारते रहते हैं, उन बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा रखा।